सतयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अहंकार और बुराई के जीते जागते रूप रावण का वध किया। सोने की लंका का राजा होने के नाते रावण खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगा था। इसी घमंड में उसने माता सीता का हरण कर लिया। उसके अत्याचारों ने मानवता में त्राहिमाम मचा दिया था। तब मजबूर होकर प्रभु श्री राम को रौद्र रूप धारण करना पड़ा और लंका पर चढ़ाई कर रावण समेत उसके तमाम साथियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। आज देश बदल चुका है। कलयुग के रावणों का नया ठिकाना पाकिस्तान है। जिन्ना लैंड में बैठे ये रावण आतंकी हमलों के जरिए निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। मासूमों की चित्कार पर ये राक्षस दहाड़ मारकर खुश होते हैं। लेकिन अब भारत ने भी श्री राम का रूप अख्तियार कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तानी रावणों के खिलाफ कलयुग की रामायण का युद्ध छेड़ दिया है। भारत का संदेश साफ है। आतंक का रावण जैसे ही फन उठाएगा, श्री राम की वानर सेना की भांति इंडियन मिलिट्री जिन्ना लैंड के अत्याचारियों पर आसमानी बिजली की तरह कहर बनकर टूट पड़ेगी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। तय है आतंकी रावणों का नाश। दशहरे के पावन मौके पर पूरे भारतवर्ष में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। बुराई के भी अनेक चेहरे हैं। कई शहरों और कस्बों में इन्हीं पापों को चेहरा बनाकर रावण दहन किया गया। रामायण, दशहरा और श्री राम के हाथों रावण का अंजाम सतयुग से लेकर कलयुग तक हमें बुराई के अंजाम के प्रति आगाह करते आए हैं। पापियों का आखिर में सदा सर्वनाश ही होता है। इस शाश्वत सत्य को जानने की वजह से भी भारत ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। लेकिन भारत का शांति वाला चेहरा देखकर कई देशों को बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। ये देश भारत को कमजोर समझकर दहशत का कारोबार चलाने लगे। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। कश्मीर पर नाजायज कब्जे की नापाक ख्वाहिश रखने वाला पाकिस्तान कायराना हमले कर भारतीय नागरिकों का खून बहाने लगा। पाकिस्तान की करतूत एकदम लंका के रावण जैसी है। जिस तरह रावण अहंकार में चूर चूर था, उसी तरह पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका और उनके रहनुमा खुद को पूरी तरह सुरक्षित समझने की गलतफहमी पाल रहे हैं। धरा से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है आज्ञाकारी सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने पहली बार श्री राम के रौद्र रूप वाली झलक पेश की। प्रभु राम के प्रलयंकारी बाणों की भांति भारतीय सेना की मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों के साथ साथ उन्हें शरण देने और आगे बढ़ाने वाली पाकिस्तानी फौज के मुख्यालय की जमीन को थर्रा दिया। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के साथ ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी आका मसूद अजहर के कई परिजनों को भी चिथड़ों में बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है। वहीं आतंकी हमले के वक्त
खुद को पाकिस्तान में ताकतवर पेश करने वाले जनरल असीम मुनीर के साथ हर आतंकी संगठन का मुखिया भारत के जवाबी हमले के वक्त भूमिगत हो गया। लेकिन अब भारत साफ कर चुका है कि जिस तरह दशहरे पर रावण का दहन होता है, उसी तरह भारत का ऑपरेशन अब कभी नहीं रुकेगा। जब जब आतंक फन उठाएगा, उस पर भारतीय सेना का वज्रपात तय है। दशहरा ऐसा उत्सव है जो हमें सत्य की जीत का आश्वासन देता है, साथ में बुराई के अंत पर निश्चित मुहर भी लगाता है। लिहाजा इस पावन मौके पर हम आपको पाकिस्तान में मौजूद आतंक के तमाम रावणों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। जिस तरह प्रभु श्री राम ने हथियार उठाने से पहले लंकापति रावण को समर्पण करने का मौका दिया था, भारत ने भी पाकिस्तान में मौजूद इन आतंकी रावणों को अब भी सुधरने की चेतावनी दी है। लेकिन अगर रावण की तरह पाकिस्तान के आतंकी राक्षसों का अहंकार नहीं टूटता है, तो लंकापति की तरह जिन्ना लैंड के दैत्यों का विनाश भी तय है। पाकिस्तान में इस वक्त आतंकी रावण का सबसे बड़ा चेहरा है असीम मुनीर। पाकिस्तान की सेना का प्रमुख होने के साथ साथ असीम मुनीर जिन्ना लैंड का अघोषित तानाशाह भी है। हालांकि शहबाज शरीफ की सरकार हाइब्रिड मॉडल का सहारा ले असीम मुनीर को अपना माई बाप मान ही चुकी है। लेकिन असीम मुनीर का असली धंधा है भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देना। असीम मुनीर के भाषण रावण की जुबान से भी ज्यादा जहरीले हैं। पाकिस्तान का ये फील्ड मार्शल खुलकर हिंदुओं के खिलाफ भाषण देता है, हिंदुओं पर जुल्म ढाने का इशारा करता है, और उसके इस बयान के चंद रोज बाद ही भारत के पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला हो जाता है। हिंदू पुरुषों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। हर दुराचारी जितना बड़ा पापी होता है, उसके दिल में उतना ही बड़ा डर भी छिपा रहता है। जब भारत ने पहलगाम हमले के खिलाफ भीषण जवाबी हमला शुरू किया, तो असीम मुनीर किसी बंकर में छिपकर लापता हो गया। भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के दर्जन भर ठिकानों पर हवाई हमले किए। आतंकी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन असीम मुनीर किसी चूहे की तरह बिल में छिपा रहा। जब भारत का रौद्र रूप देख पूरे पाकिस्तान की सांसें फूल गईं, तो असीम मुनीर ने अपने डीजीएमओ से भारत के सामने सीज फायर की गुहार लगवाई। भारत ने चेतावनी देते हुए संघर्ष विराम के लिए बड़ा दिल दिखा दिया, लेकिन शांति बहाली पर आतंक के रावण असीम मुनीर ने पूरे पाकिस्तान के सामने झूठ फैला दिया। आतंकी तानाशाह ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष में भारत को बुरी तरह हरा दिया, और इसी झूठ की बदौलत असीम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल के पद पर तरक्की भी दिलवा दी। सत्ता से पूरी तरह बाहर होने के डर में शहबाज शरीफ की सरकार ने असीम मुनीर के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। सतयुग के रावण में कम से कम इतना साहस तो था कि वो वक्त आने पर श्री राम के सामने लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन कलयुग का रावण असीम मुनीर जितने बड़े जुबानी तीर चलाता है, हकीकत में उतना ही बड़ा कायर भी है। पाकिस्तान के इस कायर रावण का इतिहास जानना भी बेहद जरूरी है। पाकिस्तान में असीम मुनीर खुद को बेताज बादशाह बना चुका है, और आज वो सिर्फ पाकिस्तान का सेना प्रमुख नहीं है, बल्कि उसकी हैसियत पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बढ़कर है। 22 मई को पहलगाम में हुए हमले में उसकी कितनी बड़ी भूमिका रही होगी, इसके कई प्रमाण मौजूद हैं। ताजा प्रमाण ये है कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका से संघर्ष विराम कराने की अपील की, तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में जिन हस्तियों से बात की, उसमें जनरल असीम मुनीर भी एक था। उनमें जनरल असीम मुनीर भी एक था। क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि कोई विदेशी राजनेता युद्ध रोकने या आगे बढ़ाने के लिए भारत के किसी जनरल से बात करे? दरअसल इसी से पता चलता है कि जिहादी जनरल मुनीर इन दिनों पाकिस्तान की राजनीति में कितनी बड़ी हैसियत वाला शख्स हो चुका है। दिलचस्प यह है कि जनरल असीम मुनीर बहुत धार्मिक आदमी माना जाता है। उसको जानने वाले बताते हैं वो हाफिज है। हाफिज यानी वो शख्स जिसे कुरान पूरी याद हो। ये भी कहते हैं कि कभी कुरान के कुछ हिस्से भूलने पर मुनीर ने फिर मदरसे जाकर कुरान पढ़ी, लेकिन कुरान से उसने क्या सीखा? और उसका ये जिहाद लगातार भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों के रूप में सामने आता रहा है।
इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में मुनीर ने लगातार ऐसी बातें कही जिनको सुनते हुए किसी को भी उसके आतंकी रावण होने पर जरा भी शक नहीं रहेगा। जिहादी जनरल ने सरेआम कहा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। मुनीर ने ये बात नासमझी में कही हो, ऐसा नहीं है। वो पूरी चालाकी से भारत और पाकिस्तान की उस साझा संस्कृति पर चोट करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान के पूरे वजूद पर सवाल उठ जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तहजीब का, संगीत का, खान पान का, पोशाक का और जुबान का जो साझा है उसे वो नकारना चाहता है। They must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. कुंभकर्ण और मेघनाथ ने सतयुग में रावण के अत्याचारों को बढ़ावा देने में पूरी तरह साथ दिया। बुराई हमेशा अकेले डरी रहती है क्योंकि उसकी बुनियाद ही गलत होती है। लिहाजा ताकतवर भाई और बेटे का साथ पाकर रावण अपने हर राक्षसी फैसले को सही समझने की भूल करता था। ठीक उसी तरह कलयुग में पाकिस्तान का तानाशाह जनरल असीम मुनीर आतंकी आकाओं मसूद अजहर और हाफिज सईद का साथ पाकर खुद को बेताज बादशाह समझने के भुलावे में है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के आक्रामक हमले को देख ये तीनों डर के मारे भूमिगत हो गए। लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद मुनीर, मसूद और हाफिज के जहरीले इरादे फिर परवान चढ़ रहे हैं। जिस तरह सतयुग में प्रभु श्री राम ने समर्पण का मौका देने पर भी बुराई के साथ एक रूप रहे रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ को उनके सही अंजाम तक पहुंचाया, उसी तरह भारत ऑपरेशन सिंदूर में असीम मुनीर, मसूद अजहर और हाफिज सईद को सुधरने का आखिरी मौका दे चुका है। अब भी अगर आतंकी आका भारत के खिलाफ आतंकी षड्यंत्र रचते हैं तो भविष्य में वो दिन दूर नहीं जब ये तीनों भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की तरह धू धू कर जलते नजर आएंगे। देखिए जैश और लश्कर सरगना मसूद अजहर और हाफिज सईद पर ये स्पेशल रिपोर्ट। नस करार दे दिया। दरअसल इस कार्यक्रम में जनरल मुनीर का भाषण किसी सेना प्रमुख का नहीं बल्कि किसी आतंकी आका जैसा लग रहा था। हैरानी की बात यह है कि उसके सामने दर्शक दीर्घा में शहबाज शरीफ समेत कई नेता बैठे हुए थे। कोशिश की हो। पहलगाम आतंकी हमला इस साल अप्रैल में हुआ, वही 5 साल पहले पुलवामा में भीषण टेररिस्ट अटैक हुआ था। पुलवामा में राक्षसी हमले के लिए भी यही असीम मुनीर जिम्मेदार था। तब जनरल मुनीर सेना का प्रमुख नहीं था बल्कि वो पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का मुखिया था। ये 14 फरवरी 2019 का दिन था जब जम्मू कश्मीर हाईवे पर पुलवामा के पास CRPF के काफिले पर फिदाइन हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी कार से हमला किया। इस भयावह हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए।
ये भारत के सबसे भयावह आतंकी हमलों में एक था। उस वक्त जैश ने इसकी जिम्मेदारी ली, जिसका मुख्यालय पिछले दिनों भारतीय सेना ने उड़ा दिया। लेकिन पुलवामा हमले की साजिश जिसने रची थी वो आईएसआई चीफ असीम मुनीर ही था। हालांकि तब तक पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत पुलवामा का जवाब बालाकोट में घुस कर देगा। इसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। माना जाता है गया। तब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। पुलवामा और उसके बाद की वारदात में असीम मुनीर ने काफी साजिशाना और कुटिल भूमिका निभाई थी। लेकिन मुनीर बहुत दिन आईएसआई के मुखिया नहीं रह सके। वो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे कम समय तक आईएसआई चीफ रहने वाला शख्स रहा। माना जाता है कि तब इमरान खान के दबाव में तत्कालीन सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने असीम मुनीर को आईएसआई मुखिया के पद से हटा दिया। मुनीर का दावा है कि उसने इमरान और उनकी पत्नी बुशरा के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसकी उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। हालांकि इमरान इसे पूरी तरह झूठा आरोप बताते हैं और कहते हैं कि न मुनीर ने उनके खिलाफ कोई सबूत दिखाए थे और न ही इमरान ने उन्हें हटाने को कहा था। हालांकि मुनीर की असली किस्मत इसके बाद खुली। दिलचस्प ये है कि वो रिटायर होने का मन बना चुके थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। पाकिस्तान की उलटफेर वाली राजनीति में उसे जल्द ही इमरान से बदला लेने का मौका भी मिला। असीम मुनीर को नवंबर 2022 को रिटायर होना था। उसने तो रिटायरमेंट की चिट्ठी भी दे दी थी, लेकिन इसे रक्षा मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। रिटायरमेंट से सिर्फ 3 दिन पहले उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। अगर 3 दिन की देर हो गई होती तो मुनीर इतिहास के कूड़ेदान में होता, बस पुलवामा के खलनायक की तरह याद किया जाता। लेकिन तब तक पाकिस्तान की राजनीति में कुछ ऐसा बदलाव आ चुका था कि ये नई सरकार की पसंद बन गया। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। इमरान की सरकार गिर गई और पीएमएल नवाज के नेता के रूप में शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शहबाज ने नवाज शरीफ से बातचीत कर असीम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की सिफारिश की। खास बात यह है कि उन दिनों राष्ट्रपति रहे आरिफ अलवी ने बिल्कुल उसी दिन ये सिफारिश मान भी ली। यही नहीं, पहले मुनीर को 3 साल के लिए सेना प्रमुख बनाया गया था। मुनीर पर शहबाज सरकार की मेहरबानी आगे भी जारी रही। नवंबर 2024 में उसका कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। इसके लिए कानून में संशोधन भी करना पड़ा। सीनेट ने महज 16 मिनट में बिना बहस के ये संशोधन पास कर दिया। और उनकी पार्टी के ज्यादातर नेताओं को डराया धमकाया गया। इस दौरान इमरान की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। ये साफ दिखने लगा कि 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन पीटीआई की मान्यता खत्म कर दी गई। उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया। इसके बावजूद इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़े और सबसे बड़े समूह के तौर पर उभरे। लेकिन मुनीर के नेतृत्व में सेना के दखल ने चुनावी नतीजे बदल डाले। दिलचस्प यह है कि इसके बाद मुनीर ने शहबाज शरीफ को भी किनारे कर दिया।
विदेशों में राष्ट्र प्रमुख के तौर पर असीम मुनीर पाकिस्तान की अगुवाई कर रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार ने तख्ता पलट के डर से हाइब्रिड मॉडल का ऐलान किया, यानी शासन, सेना और सरकार मिलकर चलाएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान में हर फैसला असीम मुनीर ले रहा है। असीम मुनीर के इशारे पर भारत के हाथों बर्बाद हुए आतंकी ठिकानों को नई जगह खड़ा किया जा रहा है। रावण क्योंकि हकीकत में उसकी बुनियाद डर पर बनी होती है। यही वजह है कि जिस तरह सतयुग में राक्षस राज रावण को बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण का साथ मिला था, उसी तरह आतंक के आका असीम मुनीर के दाएं और बाएं मसूद अजहर और हाफिज सईद खड़े हैं। दशहरे पर रावण के साथ साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। उसी तरह आतंक का सर्वनाश करने के लिए भारत को भविष्य में असीम मुनीर के साथ साथ मसूद अजहर और हाफिज सईद को जमींदोज करना पड़ सकता है। याद दिला दें, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए थे और पाकिस्तानी सेना के 11 एयरबेस तबाह हुए थे। तब से अब तक चाहे लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी हो या फिर आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर, सभी या तो अंडरग्राउंड थे या फिर सार्वजनिक मंचों पर संभल कर बोलते थे। जैश का आतंकी आका मसूद अजहर तो पूरी तरह ही गायब था, लेकिन जैसे ही 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा एग्रीमेंट हुआ है, तब से ये आतंकी आका फिर से एक्टिवेट होने लगे हैं। पाकिस्तान फिर से हाफिज को सॉफ्ट इमेज में दिखाकर लश्कर को नया जनाधार देना चाहता है। भारतीय एजेंसियों को अच्छी तरह से पता है कि लश्कर का कैडर हाफिज सईद को एक प्रेरणा स्रोत मानता है। यही वजह है कि उसे केंद्र में रखकर एक बार फिर आतंकी रीब्रांडिंग की जा रही है। लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। अब यहाँ जवाब ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में आता है और बहुत सटीक भी। दशहरे पर रावण के साथ साथ मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन हुआ। अब बारी असीम मुनीर के साथ साथ मसूद अजहर और हाफिज सईद के सर्वनाश की है। भविष्य में जिस दिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रची, भारतीय सेना के निशाने पर सबसे पहले ये तीनों पाकिस्तानी आतंकी राक्षस होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ईश्वर के सृष्टि में राक्षसी और पापी प्रवृत्ति वाले दुराचारियों को सुधारने के लिए पूरे मौके और वक्त मिलते हैं, लेकिन ये कुकर्मी उस मौके को दूसरे की कमजोरी समझने की भूल कर बैठते हैं। ऐसा ही सतयुग में रावण और उसके साथियों ने किया था और इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर ऐलान के बाद ऐसी ही बुद्धिहीनता असीम मुनीर, मसूद अजहर और हाफिज सईद करेगी। लेकिन दशहरा इसी बात का प्रतीक है कि बुराई आखिर में राख हो जाती है, बचता है तो सिर्फ सत्य। अगर पाकिस्तान पर शासन कर रहे तानाशाह असीम मुनीर और उसके आतंकी साथियों ने भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने का रास्ता नहीं छोड़ा, तो उनका अंजाम भी चीथड़ों के तौर पर ही सामने आएगा।